हेलो दोस्तों, तो मैं रमाकांत, आपका इलेक्ट्रिकल दी हाईटेक। तो आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार मोटर का स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंट होता है। तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा मोटर होता है उस मोटर में टर्मिनल होते हैं। जैसे हमारा मोटर का टर्मिनल है तो 6 टर्मिनल उस पर होते हैं, 6 टर्मिनल हो गए। तो अगर हमें स्टार में इस टर्मिनल को चलाना होता है तो हम इस तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं, तो हम इसे स्टार में चलाते हैं। अब इसमें हमने RYB का फेस दे दिया। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ये हमारा स्टार का हो गया। अब हमारा डेल्टा है, डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि डेल्टा में हमारा ये 6 टर्मिनल हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों आपस में शॉर्ट कर देते हैं। अब इसमें हम वो दे देते हैं RYB। ये हो गया डेल्टा कनेक्शन, ये हो गया डेल्टा। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा मोटर होता है उस मोटर की जो स्टेटर में बाइंडिंग होती है, तो वो बाइंडिंग होती है जैसे हमारा ये स्टेटर हो गया, ये स्टेटर हो गया। तो जब स्टेटर में कोई बाइंडिंग होती है तो जैसे हमारा ये गया जा करके एक हमारा एंड हो गया, यानी एक पॉइंट है, एक दो यहाँ से गया और यहाँ पे एंड हो गया। फिर दूसरा गया, यहाँ से गया, यहाँ पे एंड हो गया, एक और दो। फिर हमारा तीसरा बाइंडिंग गया, यहाँ पे एंड हो गया। तो ये हमारे स्टेटर की बाइंडिंग होती है इस प्रकार से। तो हम समझते हैं कि जैसे हम जो स्टार की कनेक्शन करते हैं तो क्यों करते हैं स्टार का कनेक्शन, स्टार का पर्पज क्या है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो हम मोटर चलाते हैं स्टार कनेक्शन में, तो स्टार में चलाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे हम स्टार में मोटर को चलाते हैं, हमने स्टार में मोटर का कनेक्शन कर दिया। तो हमारा कोई 5 HP का मोटर है, 5 HP का मोटर है। अब क्या है कि इस मोटर का अगर लोड हमारा 20 से 30% है, 20 से 30% है, तो इस मोटर को हम क्या करेंगे, स्टार में चलाएंगे, स्टार में चलाएंगे। और यदि इस मोटर का लोड हमारा, जैसे हमने डेल्टा बना लिया, एक डेल्टा है, अगर हमारा मोटर का जो लोड है 5 HP का मोटर है, इसका लोड है 50 से 70% के बीच में, तो इसे हम डेल्टा में चलाएंगे, डेल्टा में चलाएंगे। तो स्टार और डेल्टा चलाने का पर्पज ये है कि जैसे जो हमारी ये बाइंडिंग होती है, तो आपने देखा कि जैसे हमारा बाइंडिंग होता है तो ये 3 हो गया RYB, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी R यहाँ पे, Y यहाँ पे, B ऐसे आ जाएगा हमारा। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इसे शॉर्ट करते हैं और इसे हम सप्लाई देते हैं तो इसमें हमारा एक फेज में 220 का वोल्टेज जाएगा, सिंगल जाएगा, इसमें सिंगल फेज जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा है ये स्टार बन गया, यहाँ पे ये स्टार बन गया, इसे हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, न्यूट्रल बन गया हमारे। जैसे ट्रांसफार्मर में भी यही प्रोसेस होता है न्यूट्रल बनने का। और यदि हम इससे डेल्टा में चलाते हैं, इसे हम डेल्टा में चलाते हैं, जैसे हमारा ये स्टेटर का बाइंडिंग है, यदि हम इसे डेल्टा में चलाते हैं तो डेल्टा में क्या होगा कि हमने इसे कर दिया। अब डेल्टा में जब चलाते हैं हमने इसे शॉर्ट कर दिया। अब क्या होता है कि ये जो हमारा टर्मिनल है इन पे 440 का वोल्टेज उत्पन्न होता, वोल्टेज एक बाइंडिंग पे जाता है 440 का। तो नॉर्मली जाहिर सी बात है कि अगर हम एक बाइंडिंग पे 440 देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा उत्पन्न होगी, और अगर हम इसमें 220 की देते, अगर 440 के देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो ज़्यादा उत्पन्न होगी यदि हम लोड कम चलाते हैं। जैसे लोड हमारा 20 से 30% है, मान के चलो हमारा 5 HP का जो मोटर है, इसे हम नॉर्मली इसका निकालते हैं लोड, तो हमारा आ जाएगा 8.5 एम्पियर, 8.5 एम्पियर का लोड आ गया। अगर इस लोड में 20 से 30% चल रहा है, यानी कि 2 या
3 एम्पियर का लोड चल रहा है, 3 एम्पियर का लोड चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इसे स्टार में, इसमें डेल्टा में चलाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा उत्पन्न होगा, हमारा मोटर जलने का संभावना है बहुत ज़्यादा अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है तो। अगर यदि हमारा डेल्टा में चल रहा है, डेल्टा में, तो डेल्टा में हमारा अगर 50 से 70% के बीच है। अब जैसे हमारा इस पे लोड नहीं है, तो लोड नहीं है तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हमारा इस मोटर का गिर जाएगा, इफिशियंसी, दक्षता हमारा इस मोटर का गिर जाएगा, क्योंकि दक्षता भी हमें अपने लेवल पे रखना है। अगर हम 50 से 70% का लोड दे के डेल्टा में चलाते हैं तो हमारा इसका दक्षता इफिशियंसी लेवल पे रहेगा, जिससे कि हमारा मोटर का लाइफ भी बना रहेगा। अगर हम स्टार में चलाते हैं इसे तो हमारा मोटर जलने की संभावना भी जल सकती है। और अगर डेल्टा में अगर 50 से 60% की है, अगर इस जगह हम स्टार चलाते हैं तो मोटर यहाँ भी जलने की संभावना है। तो इस प्रकार से स्टार डेल्टा है, यानी कि हमारा जो 20 से 30% का लोड होता है इसमें हम स्टार में चलाते हैं, और हमारा 50 से 70% का लोड होता है इसमें हम डेल्टा में चलाते हैं। और रही बात जो हमारा OLR होता है, ओवरलोड रिले होता है, इस OLR को हमें इस हिसाब से सेट भी करना है। जैसे 20 से 30% है, 1 से 2-3 एम्पियर का लोड ले रहा है, तो इसी पे हमें सेट करके रखना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा जो है तो हमारा ये मोटर ट्रिप मार दे। और ये हमारा 8 साढ़े 8 एम्पियर का है, तो हमारे इस हिसाब से लेवल्स पे लोड सेट करके रखना है OLR में, क्योंकि यहाँ पे हमारा अगर इससे ज़्यादा जाता है तो हमारे मोटर ट्रिप मार देगा, जिससे मोटर का सेफ्टी हमारा बना रहेगा। तो जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है इसका यही पर्पज है कि जो हम स्टार में चलाते हैं वो हम 20 से 30% की लोड पे चलाते हैं, और डेल्टा में जो चलाते हैं 50 से 70% की लोड पे चलाते हैं। जो स्टार होता है हम इसे 3 वाइंडिंग का शॉर्ट कर देते हैं आपस में, और डेल्टा होता है इसे 2-2, इसमें क्या होता है सिंगल फेज मिलता है हमें, और इसमें क्या होता है 440 मिलता है। ये हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो अगर वो बनाना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।